नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। इस वक्त मैं चुनावी दंगल 2022 के चुनावी सफर में चलते चलते दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचा हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपी वर्मा जी से मुलाकात हो रही है। वो अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार बहुत ही तेजी के साथ कर रहे हैं। उनको भावी प्रत्याशी पार्टी ने भी घोषित किया है और वो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो 2022 का चुनाव है आगे लड़ रहे हैं, तो उनकी क्या रणनीति रहेगी और क्या उद्देश्य है, इनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। गोपी वर्मा जी, आप बताइए कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं 2022 का, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, जनता से मिले, मुद्दे क्या है आपके? हमारे मुख्य मुद्दे हैं बिजली के ऊपर जी, जो कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। पुराना बिजली बिल माफ़ करेंगे और किसानों के लिए मुफ्त बिजली देंगे और सबसे ज़्यादा अहम का पानी के लिए जो है जितना किसानों को पानी की बिजली है वो भी सब मुफ्त करेंगे। अच्छा, ये जो है जो आप जनता के बीच जाते हैं, जी, तो जनता जो आपके केजरीवाल जी के जो प्रशासन है बहुत ही चुस्त दुरुस्त और जो है दिल्ली मॉडल, यहाँ तक कि अपने इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व में सराहा जाता है, तो जनता किस तरीके से प्रतिक्रिया करती है, जनता क्या रिस्पांस देती है? जनता के बीच जब हम जाते हैं तो जनता को हमको परिचय बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो पता चल जाता है, अरे भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोग का यही रहता है कि वहाँ का जो अच्छा काम है वो हम लोग यूपी में लाएंगे और यूपी में भी वही काम हम लोग करेंगे जी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और बुजुर्ग लोगों को जो है भ्रमण कराने का ये सब काम उसमें जिस तरीके से अन्य पार्टियां चुनावी वायदे करती हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जैसे भाजपा 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भेजने का वायदा किया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, तो आपकी पार्टी उन चुनावी वायदों को भूलेगी या जनता के बीच उसको साकार रूप देने का प्रयास करेगी? कैसे साबित करेंगे कि हमारी पार्टी इन मुद्दों को अमली जामा पहनाएगी और जनता तक जो हमारी जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो लागू होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो तो जुमला अपने फेंक रही है। भाई आज तक 2 करोड़ नौकरियां देने को बोली थी, लेकिन हाँ उसने ये काम किया, 2 करोड़ नौकरियां दिया नहीं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर खा गई। जी 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 जी, हमारी अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है, ये जितने भी वादे किया है वो निभा रही है और गारंटी हम दे रहे हैं कि जितने वादे हमारी आम आदमी पार्टी दिला देगी पूरे गारंटी के साथ लागू होंगे और पूर्ण रूप से ईमानदारी से लागू करेंगे हम। जी। तो इस तरीके से जो है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, दिल्ली मॉडल विश्व में सराहा जा रहा है, तो आप जो जाते हैं तो आगे क्या संभावना बनती है कि जनता आने वाले 2022 चुनाव में समर्थन दे करके क्या सरकार बनाएगी, और बनाएगी तो किस तरीके से वादे आप पूरे करेंगे? हम लोग सबसे पहले सरकार हमारी बनेगी तो हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले हम लोग 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई चालू कर देंगे। जी, और बिजली का तो सरकार बनते ही हम लोगों को कोई कार्रवाई चालू करने की जरूरत नहीं, सब लोग अपने अपने बिजली बिल फाड़ के फेंक देगा, ना बिजली कटेगी ना बिजली का बिल दोबारा आएगा। जी, और रही शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के यहाँ हम जब घूमते हैं तो स्कूल जब देखते हैं तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि काश दिल्ली जैसे स्कूल यहाँ भी बन पाते, और बच्चे लोग को जब हम देखते हैं यहाँ पर तो बोलते हैं थोड़ी तो कम से कम शिक्षा इन लोगों को दो। आने वाले समय में हम स्कूलों की सुधारें भी होंगी और अच्छी पढ़ाइयाँ भी होंगी और यही टीचर पढ़ाएंगे भी अच्छा और स्कूल की देखभाल भी अच्छी करेंगे। अच्छा, जो है देख रहे हैं कि 11 महीने से ज़्यादा के समय हो गया है। भारतीय जो है भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के किसानों की दिशा बहुत ही दयनीय है। दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो क्या आपकी सरकार इसके लिए कुछ करेगी, किसानों के लिए, जो किसानों के हित के लिए? सबसे पहला कदम हम किसानों के लिए उठाएंगे। जो भी सुविधाएं हमारे हक में रहेंगी वो हम पूर्ण रूप से किसानों के लिए लागू करेंगे। और बीजेपी से जो है उनको अभी पूरी तरीके से मतलब ये हो चुका कि उनको न्याय मिलने वाला अब नहीं है जी, और हम लोग किसानों के साथ हैं। आंदोलन में भी हम लोग दिल्ली में किसानों का साथ दिया है, उनको हर तरीके की जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पर जाके मुहैया कराई हैं। हमने किया है, वादा करने के पहले भी किया है और वादा करने के बाद भी हम पूरा करेंगे इसे। जी। तो ये हमारे साथ थे गोपी वर्मा, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से। इनका वायदा है कि हम दिल्ली
जो मॉडल है, जो विश्व सराहक है, उसी तर्ज पर जो है हम यूपी को भी दिल्ली की तर्ज पर विकास करेंगे। किसानों की जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी समस्या समाधान करेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली में योजनाएं लागू है, वृद्धों को मुफ्त से जो है यात्रा है, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है, इस तरीके से जितनी भी योजनाएं दिल्ली में वो यूपी में भी लागू होंगी। किसान खुशहाल होगा। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ, DS न्यूज़ बाराबंकी।